गुड मॉर्निंग दोस्तों। द म्यूनसिपालिटी पार्ट 9A आर्टिकल 243U। आज इसमें देखेंगे थ्योरी पार्ट इसका, और इसमें जो भी की पॉइंट होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज के बारे में बताया गया है। ये जो हमने पार्ट 9 किया है ना, सेम पंचायत वाला, सेम वैसे ही है इन आर्टिकल्स में भी। सो क्लोज 1 में क्या गिवन है? Every municipality, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer। क्या बताया गया है कि इनका टाइम पीरियड बताया गया है म्यूनसिपालिटी का 5 ईयर है, और टाइम पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? फर्स्ट मीटिंग जहां से स्टार्ट होगी म्यूनसिपालिटी की, जब पहली मीटिंग स्टार्ट होगी तो म्यूनसिपालिटी का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा काम करने का। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन है, provided that a municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution। इस कंडीशन में क्या है कि भाई टाइम से पहले ही म्यूनसिपालिटी को खत्म करना है, डिसमिस करना है, तो स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। क्या करेगी? ये जो डिसमिस है, डिजोल्व है, जो भी म्यूनसिपालिटी को खत्म करना वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, लेकिन उससे पहले म्यूनसिपालिटी को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि अपनी बात रखने की, भाई किस मैटर पे वो डिजोल्व या डिसमिस कर रहे हैं उसको, ठीक है, और क्यों किया जा रहा है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी देगी किसको? म्यूनसिपालिटी को, अपनी बात रखने के लिए, भाई किसी भी मैटर पे, कोई क्राइम है या करप्शन जैसा कोई भी मैटर है उसके ऊपर। तो ये बात होगी यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्लोज में क्या है? नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ ए म्यूनसिपालिटी एट एनी लेवल which is functioning immediately before amendment till the expiration of its duration specified in clause 1। सेकंड क्लोज में क्या है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर उन्होंने कोई लॉ है, लॉ मतलब कोई लॉ बनाया है डिजोल्यूशन के लिए, ठीक है, डिजोल्यूशन के बारे में, तो इस तरह के कोई भी लॉ को अमेंड करना है या चेंज करना है, कर रहे हैं या कर दिया है डिजोल्यूशन के बारे में, तो इसमें क्या होगा कि जो चेंज हुआ है, जो अमेंड हुआ है, वो आने वाली म्यूनसिपैलिटी पे लागू होगा, ना कि जो चल रही है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये सेकंड क्लोज कह रहा है। सिंपल सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट ने अमेंड किया है या कुछ चेंज किया है लॉ में फॉर द डिजोल्यूशन, ठीक है, डिजोल्यूशन को लेके, तो वो जो चेंज किया है, जो अमेंड आया है, जो प्रोविजन आया है, जो भी चेंज किया है, वो आने वाली म्यूनसिपैलिटी पे लागू होगा, ना कि जो पहले चल रही है उसके ऊपर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट ए म्यूनसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं म्यूनसिपैलिटी के, बिल्कुल, और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोगों के द्वारा, लोग चुनते हैं अपने मेंबर्स, ठीक है। तो इनके इलेक्शन का तरीका क्या है उसके बारे में ये बता रहा है। तो ए पॉइंट में क्या है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन स्पेसिफाई इन क्लोज 1। इसमें क्या है कि भाई क्लोज 1 में जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, स्पेसिफाई है कितने साल का? 5 साल का म्यूनसिपैलिटी के लिए। और अगर अमेंड हुआ है जब अलग होगा, भाई अमेंड कर दिया है, भाई टाइम पीरियड कम कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं तो 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, न्यू टीम रेडी हो जाएगी म्यूनसिपैलिटी की, ठीक है। जैसे पंचायत में हमने पढ़ा, लास्ट के 6 मंथ में इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे भाई जो पावर है जो काम करने की, वो जो पहले सरपंच था उसी के पास ही पावर रहेगी, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है कि 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करवा लिया जाता है, और जो नेक्स्ट म्यूनसिपैलिटी है वो रेडी हो जाती है, जो टीम है। उसके बाद है बी पॉइंट, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। वही चीज है कि म्यूनसिपैलिटी के खत्म होने के बाद जो इनका इलेक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ में इसका इलेक्शन खत्म होना चाहिए। ये बात बोल रहा है इसमें कि भाई म्यूनसिपैलिटी खत्म होने का टाइम आ गया, जैसे कि 5 साल कंप्लीट होने का टाइम आ गया, तो लास्ट के 6 मंथ में इलेक्शन होना चाहिए। या फिर किसी और मैटर में, मान लो पहले म्यूनसिपैलिटी भाई किसी वजह से डिसॉल्व हो गई है, डिसमिस हो गई है, तो इलेक्शन 6 मंथ में कंडक्ट करवा लिया जाएगा नेक्स्ट म्यूनसिपैलिटी के लिए, जो टाइम पीरियड बचा है उसके लिए, ठीक है। एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व्ड म्यूनसिपैलिटी वुड हैव कंटिन्यू इज less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the municipality for such period। कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई मान लो 5 साल की म्यूनसिपैलिटी का टाइम पीरियड है, बिल्कुल मान लो, क्या है ही। तो दूसरा क्या है कि भाई लास्ट के 6 मंथ कंप्लीट होने से पहले
जो म्युनिसिपैलिटी है वो क्या हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो न्यू बनाने की नीड नहीं है, लास्ट के 6 मंथ में न्यू बनाने की नीड नहीं है। ये बोल रहा है जो फंक्शन अभी तक ये कर रही थी ना यही कंटिन्यू करेगी तब तक जब तक इलेक्शन होगा और उसके बाद न्यू म्युनिसिपैलिटी चुन के ना आ जाए, ठीक है। लास्ट के 6 मंथ तक, लास्ट के 6 मंथ में इलेक्शन हो ही जाता है और तब तक वही जो पुरानी वाली है जो डिसमिस डिजोल्व हुई है वही काम करेगी, उसके बाद न्यू चुन के आ जाएगी, ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है 4th पॉइंट, ए म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसोल्व्ड म्युनिसिपैलिटी वुड हैव कंटिन्यू अंडर क्लोज 1 हैड इट नॉट बीन सो डिसोल्व्ड। सिंपल सी लैंग्वेज में 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि म्युनिसिपैलिटी भाई चुनी गई, ठीक है, 2 साल हो चुके हैं कंप्लीट, और भाई उन्होंने कुछ करप्शन कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, डिजोल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब बाकी के 3 साल तो बच गए, अब वो कौन करेगा? तो भैया इलेक्शन होंगे, ठीक है, इलेक्शन होंगे, जो टीम चुन के आएगी, जो म्युनिसिपैलिटी चुन के आएगी वो 3 साल काम करेगी, न कि जो चुन के आई है वो 5 साल के लिए हो जाएगी, नहीं। जो बाकी 3 साल बचे हैं ना पिछले वाली 5 साल के, 2 कंप्लीट कर चुके हैं पहले वाले और जो आने वाले 3 है वो उसमें काम करेगी, न कि 5 साल के लिए, ये बात बोल रहा है। जैसे क्लोज 1 में क्या है भाई 5 साल का ड्यूरेशन बताया गया है, तो 2 साल तो उन्होंने घपला उपला करके कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो बाकी 3 साल है ना वो जब नहीं चुन के आएगी भाई, वो तो 2 साल में करके घपला और डिसमिस हो गई है, डिजोल्व हो गई है, उसके बाद जो न्यू चुनेगी वो 3 साल काम करेगी, न कि 5 साल काम करेगी, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। तो यही था हमारा आर्टिकल 243U। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।